टिक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों एक बार फिर से हमारे चैनल में। इस वक्त मैं आप सबकी होस्ट की बात कर रही हूं आप सबके बीच महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से बड़े सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नई सरकार बनाने के बाद जिस तरह से उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक के बाद एक कदम उठाया है, सवाल ये है क्या उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अब उद्धव ठाकरे को नीचा दिखाना रह गया है? क्या महाराष्ट्र की जनता को लेकर उनका अपने कार्य को और सक्रिय से करना, गंभीरता पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों को लेना नहीं है? अब इस तरह के सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वाकई में एकनाथ शिंदे के कार्य पर सवाल किसी और ने नहीं बल्कि मनसे के नेता राज ठाकरे ने कर दिया है। जी हाँ, मनसे प्रमुख राज ठाकरे से हाल ही में एकनाथ शिंदे ने की थी मुलाकात, लेकिन एकनाथ शिंदे पर सवाल करते हुए, महाराष्ट्र सरकार पर सवाल करते हुए राज ठाकरे ने बहुत ही बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज। जी हाँ, मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति फिर से आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे पर हमलावर राज ठाकरे हुए। वजह इसकी बड़ी थी, वो 2 प्रोजेक्ट थे इसके पीछे का कारण, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में, राज्य में बड़ी संख्या में रोजगार यहाँ के युवा पीढ़ी को मिल सकती थी। तो क्या हुआ जिसके बाद राज ठाकरे एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, और किस प्रकार से आदित्य ठाकरे अपने भतीजे की ही बोल रहे हैं राज ठाकरे। जरा देखिए इसके लिए स्पेशल रिपोर्ट। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है एकनाथ शिंदे के खिलाफ थे। शरद पवार उद्धव ठाकरे ग्रुप लगातार एकनाथ शिंदे पर हमलावर हुआ। एक तरफ शरद पवार विपक्षी दलों को एक कर महाराष्ट्र की सरकार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी बीजेपी के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं, तो दूसरी ही तरफ बीएमसी चुनाव को लेकर मनसे के साथ मुलाकात की चर्चा थी। राज ठाकरे और साथ साथ में एकनाथ शिंदे मिलकर देवेंद्र फडणवीस के साथ बीएमसी चुनाव में साथ खड़े होने वाले थे। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि राज ठाकरे क्यों भड़के हैं एकनाथ शिंदे पर, तो जानिए जरा। फॉक्सकॉन वेदांता के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को महाराष्ट्र से गुजरात भेज दिया गया है। इसे लेकर ही जो टोटल इन्वेस्टमेंट था इस प्रोजेक्ट का 1,58,000 करोड़ का था, इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर राज ठाकरे ने। उन्होंने कहा तेलगांव, पुणे के बेहद करीब तेलगांव में ये प्रोजेक्ट को हेल्ड करना था। ये प्रोजेक्ट इतने बड़े बेरोजगार को लेकर बनाया गया था, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था, रोजगार देने के लिए, युवा पीढ़ी के ताकत को आगे बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र में उनकी कला के लिए उन्हें रोजगार देने के लिए लाया गया था। आखिर ये प्रोजेक्ट मुंबई से गुजरात कैसे चला गया, ये कहकर जमकर राज ठाकरे ने सवाल खड़े किए हैं एकनाथ शिंदे पर, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे काफ़ी डरे हैं। इससे पहले आदित्य ठाकरे से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी भी खूब हमलावर हुई। आदित्य ठाकरे ने सवाल खड़े किए, आखिर महाराष्ट्र में इस तरह की स्थिति क्यों बनी? एमवीए ने इस तरह के प्रोजेक्ट को फाइनल स्टेज पर लाने का काम किया, और वही एमवीए सरकार ने जब इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से स्टेज पर लाने की तैयारी की और जब सरकार भाजपा शिंदे की बनी तो उन्होंने महाराष्ट्र से ये प्रोजेक्ट को गुजरात भेज दिया। गुजरात के लिए बीजेपी ऐसी तैयारी कर रही है कि महाराष्ट्र की जनता की किसी को फिक्र ही नहीं है। और आज देखिए डर कर पीएम मोदी को फ़ोन किया है एकनाथ शिंदे ने इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करने के लिए। 227 फ्री हेल्थ केयर सेंटर के ऐलान करने वाले एकनाथ शिंदे ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट खो दिया है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा निंदा का सामना कर रहे हैं। और $20 बिलियन के प्लांट को लेकर, गुजरात के इस प्लान को लेकर आदित्य ठाकरे ने टीम शिंदे पर हमलावर होने का फैसला लिया। राज ठाकरे ने भी पूरा समर्थन विपक्षियों का किया है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप जान चुके हैं कि किस प्रकार से राज ठाकरे का विरोध करना जायज माना जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार पर सियासी संकट नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर संकट, ये सवाल बन गया है।
आगे अभी तो शुरुआत हुई है उनकी। कैसे कैसे वो अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में अपनी कुर्सी को बचाते हैं, सवाल बड़ा है। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। ऐसी ही तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज़। नमस्कार।